अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 9 है और उन्वान में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है मज़मून निगारी सुबह की सैर। मज़मून निगारी क्या होती है? मज़मून लिखना। आप लोग पहले भी लिखते हैं ना मज़मून, तो मज़मून निगारी है मज़मून लिखना। मज़मून निगारी में आपको एक उन्वान दिया जाता है, ठीक है। कोई भी उन्वान हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास सुबह की सैर है, आपको कोई भी उन्वान दिया जा सकता है। पाकिस्तान, कायदे आज़म, वर्जिश के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, मेहनत की अज़मत की के कोई भी उन्वान जो आपको दिया जाता है और उस पर आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर 12 से 13 लाइनें लिखे, ठीक है, वो मज़मून निगारी में आ जाएगा, ठीक है। या आपको कहा जाए कि इस उन्वान के ऊपर 2 पैराग्राफ लिखे। मज़मून निगारी में आपको जो टॉपिक दिया जाता है उस पे आपने लिखना होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो तरीका है जिससे हम मज़मून निगारी करेंगे वो क्या कि सबसे पहले तरीका आपका क्या है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया, उन्वान दिया गया है, उसके बारे में जहन में अच्छे से सोचें कि हम इस उन्वान में क्या क्या कुछ बता सकते हैं, ठीक है। जब आप क्या क्या कुछ आप बता सकते हैं, जब आप वो सोच लें तो जो कुछ आपने सोचा है उसके ख़ास अल्फाज बना लें, ठीक है। जैसे कि सुबह की सैर है, आप सोचें सुबह की सैर में आप क्या क्या बता सकते हैं, वो आपने बातें सारी सोच के उनके ख़ास अल्फाज या हेडिंग्स बना ली, ठीक है। एक पेज पे जब आपने कर लिया तो जब आप मज़मून लिखेंगे तो आपने हर ख़ास अल्फाज से एक एक जुमला लिखना शुरू करना है। इस तरह करते करते आप जो है उन ख़ास अल्फाज की मदद से 12 लाइनों का, 13 लाइनों का, जितना आपने ख़ास अल्फाज बनाए हैं आप लाइनें लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको मज़मून लिखने में आसानी होगी, दूसरा जो भी चीज़ें आपने पहले से सोची होंगी उनमें से कोई पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे उन्वान हमें दिया गया था सुबह की सैर, मैंने भी सुबह की सैर के बारे में सोचा और उसके ख़ास अल्फाज बना लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ख़ास अल्फाज क्या बनाए हैं और किस तरह हम उन अल्फाज से आज अपना मज़मून लिखेंगे। अपने ख़ास अल्फाज बना लिए। पहला बनाया सेहत के लिए मुफीद, लुत्फ़ व सरूर, मौसम खुशगवार, ताज़ा हवा इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी, हरी हरी घास पर चलना, दिमागी थकान दूर, हसीन मनाज़िर दिलो दिमाग को पाकीज़गी, खुदा की अजमत, सुस्ती और काहली, बेहतरीन वर्जिश, जवान और बूढ़े और सुबह की सैर को अपना मामूल। अब ये मैंने ख़ास अल्फाज बना लिए। अब क्या है, अब इन ख़ास अल्फाज को हमने इस्तेमाल करते हुए जो जुमले सोचे हैं वो कोई भी लाइन आपसे बीच में से मिस नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि सुबह की सैर हमें उन्वान दिया, उसके बारे में मैंने भी सोचा और मैंने अपने ख़ास अल्फाज बना लिए। पहला बनाया सेहत के लिए मुफीद, लुत्फ़ व सरूर, मौसम खुशगवार, ताज़ा हवा इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी, हरी हरी घास पर चलना, दिमागी थकान दूर, हसीन मनाज़िर दिलो दिमाग को पाकीज़गी, खुदा की अजमत, सुस्ती और काहली, बेहतरीन वर्जिश, जवान और बूढ़े और सुबह की सैर को अपना मामूल। अब ये मैंने ख़ास अल्फाज बना लिए। अब क्या है, अब इन ख़ास अल्फाज को हमने इस्तेमाल करते हुए जो जुमले सोचे हैं हम उनको लिखेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने आज के दिन तारीख डालनी है, उन्वान लिखना है, ठीक है, सुबह की सैर, और इधर अच्छा सा हाशिया लगाना है। नंबर 1 पे हमारे पास जो था वो था सेहत के लिए मुफीद। तो सबसे पहली लाइन हमने क्या बनाई, सुबह की सैर इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी ये बता सकूं, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइन इस वीडियो में कवर कर सकें। नंबर 2 पे हमारे पास मैंने बनाया था लुत्फ़ व सरूर। तो हमने क्या बनाया, सुबह की सैर से इंसान को एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ हासिल होता है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लुत्फ़ व सरूर हासिल होता है, ठीक है। सुबह की सैर से इंसान को एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ व सरूर हासिल होता है। नंबर 3 पे हमारे पास क्या था, मौसम खुशगवार, ठीक है, ऐसे ही था। हमने क्या लिखा, सुबह के वक्त मौसम खुशगवार होता है और हवा भी ताज़ा होती है, ठीक है।
پھر ہے ہمارے پاس تازہ ہوا انسانی صحت کے لیے ضروری. پھر ہم نے بتا دیا تازہ ہوا انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے. ہری ہری گھاس پر چلنا، یہ ہم نے اس کا خاص پوائنٹ بنایا تھا، اس کا ہم نے جملہ بنا لیا. صبح کے وقت ہری ہری گھاس پر چلنا آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے. ٹھیک ہے. پھر تھا ہمارے پاس حسین مناظر دل و دماغ کو پاکیز کی، اس کا ہم نے کیا بنایا ہے؟ صبح کی تازہ ہوا اور حسین مناظر دل و دماغ کو پاکیزگی دیتے ہیں. اگلا ہمارے پاس خاص الفاظ تھا خدا کی عظمت، اس کا بھی ہم نے جملہ کیا بنایا؟ صبح کے حسین مناظر خدا کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں. پھر ہے ہمارے پاس دماغی تھکان دور، تو ہم نے اس کا بھی بنا لیا صبح کی سیر دماغی تھکان دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے ان خاص الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنا لیے. اب ہم نے آگے کیا ہے؟ سستی اور کاہلی. اس کا ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ لوگ صحت مند نہیں رہتے اور جلد بیمار ہو جاتے ہیں. بہترین ورزش، صبح کی سیر ایک بہترین ورزش ہے جو جوان اور بوڑھے دونوں سکتے ہیں. اور اس کے بعد صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. اب اس میں سے تقریباً 7-8 لائنیں میں نے خود آپ کو ادھر لکھ کے دکھا دی ہیں. جو باقی کی خاص الفاظ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے لائنز جو ہیں وہ اپنی پوری لکھنی ہے. ٹھیک ہے. یا یہ جو خاص الفاظ میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ان خاص الفاظ سے آپ نے اپنی مطابق 12 لائنیں لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا آج کا کام بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پہ اس طرح پیج ریڈی کر کے آپ نے پیج کو اس طرح تیار کر کے آپ نے ان خاص الفاظ سے 12 جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس 4 کیسے